मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रदेश की सत्ता संभालने में शिवराज भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। प्रदेश में सीएम शिवराज की छवि आज भी एक उत्कृष्ट नेता की है। लगातार मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले शिवराज छात्र संगठन से राजनीति में आए और लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाएं शुरू की। इनमें से कुछ योजनाओं ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय किया और प्रदेश के भांजे भांजियों के लिए वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से शिवराज मामा बने। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल के साथियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम शिवराज ने कोविड के कठिन वक्त में सत्ता संभालने के बाद आई कठिनाइयों को सबके साथ साझा किया। चर्चा के दौरान कुछ लम्हों को याद कर सीएम शिवराज सिंह चौहान भावुक भी हुए। 24 मार्च को शपथ लेने के बाद के अनुभव बताते हुए सीएम ने कहा कि कोविड की काली छाया ने पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था जहां चारों तरफ डर, परेशानी, सबके मन में सवाल कैसे क्या होगा। चारों तरफ हताशा, निराशा और चिंता का वातावरण था। देश में शायद ये पहली बार हुआ कि कई दिनों तक सीएम ने कई विभाग संभाले। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, उसके बाद प्रदेश ने कई उपलब्धियां अपने नाम की। परिश्रम किया और सच में उसके कारण हमको संतोष है कि हम इतना बड़ा काम मध्य प्रदेश की धरती पर कर पाए। लक्ष्य भी और भी बड़े हैं। 2030 में हमने मध्य प्रदेश की को जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाने का जो सपना देखा है, वो भी आप सबके साथ आपके समर्थन से ही पूरा होगा। हमने तय किया कि अर्थव्यवस्था को 45 लाख करोड़ की बनाएंगे। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 करोड़ 36 लाख गरीबी रेखा से ऊपर आए, लेकिन 1 करोड़ लोगों को और गरीबी रेखा के बाहर ले जाना है। कृषि उत्पादन कहा है 10 करोड़ मीट्रिक टन करना है। सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर के पार ले जाना है। ऊर्जा क्षमता 38,000 मेगावाट के पार ले जाना है। हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है। ये संकल्प है हमारा संकल्प है। इन सब लक्ष्यों को भी आगे मिलकर हम लोग पूरा करेंगे। अधिकारियों का जो हमारा सहयोग इस समय मिला, उनका फ्रेमवर्क जो हार्ड वर्क आपने किया कर्मचारियों के साथ मिलकर, उसी के कारण ये उपलब्धियां हुई। मित्रों, इसी तरह से हम मध्य प्रदेश और देश की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आज हृदय से इस कार्यकाल में आप सबका जो सहयोग मुझे मिला, उसके लिए मैं फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक बात खाद्यान्न वितरण पहले आप लोग कई मंत्री कहते थे, हमारे मित्र जो साथ आए थे, कि उस जमाने में कहते थे गरीब उसमें नाम जोड़ लो, गरीब राशन की सूची में तो कहते थे होता ही नहीं है। अपन आए, अपन ने जोड़ दिए। लाखों 35 लाख नाम एक साथ अपन ने जोड़े थे जो रह गए थे। फिर हमने कई किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों के क्रेडिट कार्ड चले। पशु एम्बुलेंस सेवा हमने प्रारंभ की। आनंद उत्सव, आनंद क्लब, अल्पग्राम वो हमने शुरू किया। महाकाल महालोक हमने बनाया। अद्वैत लोक बन रहा है, राम रजा लोक बन रहा है, देवी लोक बन रहा है, हनुमान लोक बन रहा है, राणा प्रताप जी का स्मारक बन रहा है, संत रविदास जी का विशाल भव्य मंदिर स्मारक, उसका निर्माण प्रारंभ किया। रानी दुर्गावती जी का बनेगा। शंकर साहब, रघुनाथ साहब, टंडिया मामा, भीमा नायक, कोई कल्पना कर सकता है कि इतने महापुरुषों को हमने सही अर्थों में सम्मान दिया ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे सके। अभी शंकराचार्य जी की जितनी भव्य प्रतिमा, जैसी भव्य प्रतिमा लगी है, देखते ही रह जाते हैं। अद्वैत लोक बनने वाला है। कल तक जो सपना लगता था, उसको हकीकत में बदलने का काम हमने किया। और अगर आप उपलब्धि देखें तो 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की क्षमता हमने कमी कर दी। 65 लाख हेक्टेयर इतनी सिंचाई की योजनाएं इतिहास में कभी सोची नहीं जा सकती। और अभी भी कई भूमि पूजन होती है। लगातार अभी कार्यक्रम जारी है। जन सुनवाई, माफियाओं पर कड़ा प्रहार करके
23,000 एकड़ जमीन हमने मुक्त करा दी। 23,000 एकड़ और मुक्त जमीन में कई जगह स्वराज कॉलोनी हम बना रहे, गरीबों के घर हम बना रहे। भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में स्वराज कॉलोनियों का काम शुरू हो गया। साइबर तहसील, अगर हिंदुस्तान की पहली साइबर तहसील कहीं बनी तो मध्य प्रदेश में बनी। वो भी क्रांतिकारी अवधारणा है, उसको हमने लागू किया। ई खनिज, ड्रोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितना काम हमने किया, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम गवर्नेंस, नई तकनीकों का हमने जन कल्याण के लिए भरपूर उपयोग किया। मऊगंज ने नया जिले की घोषणा की, उसका शुभारंभ भी हो गया। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम हमने लागू किया और भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में हमने अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसके लिए भी मैं आपको, अधिकारियों की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमने एक नहीं अनेक योजनाएं, आप लोग प्रयत्न करते थे, मुझसे चिट्ठी भी लिखवाते थे, जरूरत होती थी तो हम दिल्ली भी जाते थे, लेकिन हम आयुष्मान भारत योजना 3 करोड़ 61 लाख हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनी, अकेले मध्य प्रदेश में बनी। हमने जल जीवन मिशन का जैसा क्रियान्वयन किया, 65 लाख घरों में पानी दे दिया। प्रधानमंत्री आवास में जितने मकान मिले, 44 लाख मकान बना के हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दे दिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हम नंबर 1 है इन सब योजना में। अमृत सरोवर, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, स्वामित्व योजना, इस पर देश में हम नंबर 1 है। बिजली उत्पादित कर चुके 38,000 मेगावाट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहाँ 1900, कहाँ 19,000 और 38,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हमने बनाई। सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर, उस पर काम चल रहा है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल, इनका संचालन शुरू हो रहा है। हेल्थ वेलनेस सेंटर, उनके साथ साथ निःशुल्क जो जांच सुविधाएं, 3 साल में 19 नए मेडिकल कॉलेज, कोई सोच नहीं सकता था, हमने सोचा और कर दिया। रीवा सीधी टनल अपने आप में आश्चर्य है। 27,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, 50,000 करोड़ की बीना रिफाइनरी, उसका भूमि पूजन हो गया। कैनॉन बेतवा शुरू होने वाली है। नए एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां, नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, नए एमएसएमई क्लस्टर्स, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। मैं कहता हूं कि अगर आप सोचो तो आश्चर्य होता है कितना आप कर कैसे पाए। अब हम देख रहे हैं यहाँ संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क यहाँ बनकर तैयार हो रहा है, जो अपने आप में अनूठा और अद्भुत होगा। सिंगापुर के सहयोग से हम बना रहे हैं। एक तरफ से अधोसंरचना हमने खड़ी की जो 3.5 साल, 4 साल में चमत्कार लगती है। पिछली सरकार के द्वारा उन बंद योजनाओं को चालू करना, उनके लिए बजट जुटाना और उसके साथ साथ इतनी नई योजना शुरू की। मैं अभी देख रहा था कि हम कितनी योजनाएं कर पाए। मैं हृदय से वित्त मंत्री की, आपको, वित्त मंत्रालय को, कि हमारी पूरी टीम को, चाहे हमारे पहले वित्त के एसीएस हो, चाहे अब केसरी हो और उनकी टीम हो, मुख्य सचिव को तो मैंने धन्यवाद दिया ही है। मैं बनाता था योजना, पैसे की व्यवस्था हो गई। कभी ये नहीं, मतलब इतनी तेजी से कभी योजना नहीं बनी। योजना दिमाग में आई, बनी और पैसे का इंतजाम हो गया। तो मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है सचमुच में। और एक बात आप देखिए, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं होने दिया। देखिए, वित्तीय प्रबंधन का एक अनूठा उदाहरण है। एक तरफ हम सारे निर्माण के और विकास के बड़े सारे काम करते रहे। आप देख लीजिए, सड़कें बनती रही, बिजली का काम होता रहा, पावर प्लांट हमारे लगते रहे। पावर प्लांट विशेषकर हमने सौर के क्षेत्र में, सोलर, विंड, अब तो हमने तो थर्मल भी बनाने का फैसला किया है। सीएम राज स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, अच्छी ITI, ग्लोबल स्किल पार्क, मेट्रो रेल, आप देखिए तो कितने काम। इस साल भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 56,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर रहा है।
इतनी जन कल्याणकारी योजना बनाने के बाद भी और समाज के हर वर्ग जिसमें कर्मचारी सम्मिलित है उनको सुविधाएं देने के बावजूद भी हमने कैसे दिखाया है। स्वच्छता में भी हम नंबर 1, स्मार्ट सिटी में भी हम नंबर 1 मध्य प्रदेश देश में हम सिरमौर है। फिर अंकुर जैसे कार्यक्रम, वृक्षारोपण की, ऊर्जा साक्षरता अभियान, एडॉप्टेड आंगनबाड़ी, अलग अलग वर्गों की पंचायत जिसमें कर्मचारी भी शामिल है और गांव के और नगर के गौरव दिवस अद्भुत ढंग से हमने मनाए और लोगों को जोड़ा। आप देखिए नीतियां कितनी हमने बनाई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको क्रियान्वित किया, स्टार्टअप नीति हमने बनाई, सहकारिता नीति हमने बनाई, युवा नीति हमने बनाई, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति हमने बनाई, फिल्म नीति हमने बनाई, कैपेसिटी बिल्डिंग नीति हमने बनाई। हम एक के बाद एक कई नीतियां बनाते हुए चले गए। उसके साथ रेवेन्यू कलेक्शन आप देखिए, मैं बहुत बधाई दे रहा हूं कि हम सब कैसे कर पाए। वाणिज्यिक, खनिज और परिवहन विभाग ने जो राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य थे उनसे बेहतर उपलब्धि हासिल की, मैं बधाई देता हूं लगातार। मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव को तो मैं दिन और रात परेशान करता रहता था, आधी रात को, सवेरे 4 बजे। तो लाडली बहना मैंने फाइनल की थी सवेरे 4 बजे। एक दिन रात में जगते 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 जब मेरा दिमाग बना कि नहीं ये करना चाहिए, लेकिन तालमेल, सामंजस्य और एक तलब के साथ हमने काम किया और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमने निकाला। इसके लिए मैं चीफ सेक्रेटरी को और उनकी पूरी टीम को भी बधाई भी देता हूँ और अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। हम जो कर पाए आश्चर्य करता है। मैंने सोचा, मतलब मैं भी कई बार आश्चर्य करता हूँ, योजना सोची, बन गई और इम्प्लीमेंट हो गई। आप लाडली बहना देखिए, ये मैं पूरी टीम पे आज गर्व कर रहा हूँ और गर्व के साथ कर रहा हूँ। 28 फरवरी को लाडली बहना योजना मेरे दिमाग में आई और मैंने नर्मदापुरम में, शायद विजेंद्र वहां होंगे उस दिन, नर्मदा जयंती के दिन, नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती के दिन मैंने शाम को 8-9 बजे मैंने घोषणा की, 28 फरवरी। और 5 मार्च को औपचारिक फॉर्म हमने लॉन्च किया कि ये फॉर्म भरवाएंगे, आवेदन। 20 मार्च से हमने आवेदन करवाना शुरू किया। 30 अप्रैल तक हमने आवेदन भरवाए। 30,000 केंद्रों पर आवेदन स्मूथली भर गए, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई नाराजगी नहीं हुई। और मई में हमने स्क्रीनिंग करके और 10 जून को पैसा डाल दिया। ये अपने आप में चमत्कार है। ऐसी इतनी बड़ी योजना जिसमें 1,25,00,000 बहनों के खाते में पैसा चला जाना सीधे, बहुत बड़ी और कोई शिकायत नहीं। ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए गर्व की बात है और मैं अपनी पूरी ब्यूरोक्रेसी पे गर्व करता हूं कि इतनी बड़ी योजना हमने चुटकी बजाती पता ही नहीं चला और इम्प्लीमेंट हो गई। नहीं तो महीनों लग जाती योजना बनाने में, योजना को इम्प्लीमेंट करने में तो पता नहीं कितने दिन लगते। लेकिन हमने वो भी किया और दूसरे नाम अगर 1,24,00,000 से 1,32 हो गए तो वो पता ही नहीं चला कब हो गया, कब उनके खाते में पैसा चला गया। जहां भी हमने हाथ उठाए लोगों ने कहा हाँ आ गया पैसा। ये अपने आप में हमारी सक्षमता का, हमारी सामर्थ्य का एक बहुत उत्तम उदाहरण है। अब एक ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आचार संहिता के नाम पर लोगों के काम अनावश्यक रूप से लंबित ना हो। हम लोग जानते हैं कि जो रूटीन के काम है, ऑन गोइंग चीजें हैं, वो कभी नहीं होती। नई घोषणाएं नहीं हो सकती, नए काम शुरू नहीं हो सकते आचार संहिता के बाद, लेकिन जो चीजें चल रही है उनमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। इस समय अधिकारी मित्रों की जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप चुनाव के काम में लग जाती है और आचार संहिता की मर्यादाएं भी होती है। इसलिए आपकी ड्यूटी है, चाहे वो किसान की खराब फसलों का सर्वे करके उनको राहत राशि के वितरण का काम हो, बिजली के काम हो, हमारे खाद समय पर पहुंचाने का काम हो, बड़ी चुनौती आएगी, रबी की खरीफ की बोनी होनी है। ऐसे कई अत्यंत महत्वपूर्ण काम है जो इस समय निरंतर जारी रहेंगे और जितनी योजनाएं चालू है उन योजनाओं का लाभ लेने का काम, जो ऑनगोइंग स्कीम से उनके लाभ से वंचित कोई ना रहे, उसमें शिथिलता ना आए, उसमें आचार संहिता
बाधा न बने, ये काम सब निर्बाध गति से चलते रहे। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनमें भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी हितग्राही को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 2 सवा 2 महीने आप इसी तत्परता से काम करते हुए जनता को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक बार फिर आप सबको आभार, धन्यवाद। जब दूसरे दौर में ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ तो हमारे एसीएस की टीम हमने बनाई टैंकर ढूंढो, तो टैंकर के लिए कोई कलकत्ता भरे अलग अलग जगह जहां जहां मिल सकते थे वहां दौड़ाए थे, कहां मिल सकता है, कहां से ला सकते हैं। और फिर हवाई जहाज से भी खाली टैंकर भेजना और ट्रेनों से टैंकर लाना और ड्राइवर तक को ट्रैक करना। और मैं भी ड्राइवर उस समय बात करता था, कहां तक पहुंच गए, कहीं नींद नहीं आ जाए, रात में रुक नहीं जाए। और हमारे अधिकारी मित्र भी इस काम में लगे रहते थे। उन कठिन परिस्थितियों में हमने मध्य प्रदेश को संकट से निकालने में सफलता प्राप्त की। और आज पिछले 3.25 साल के कार्यकाल को जब मैं देखता हूं तो इतनी उपलब्धियां हमारे खाते में हैं कि मन गर्व से भर जाता है कि हम इस समय में, कठिन समय में इतना काम कर पाए। आज मध्य प्रदेश बीमारू और बीमारू दोनों के टैक्स से मुक्त हो गया है। हमने जब संकट आए, बाढ़, अतिवृष्टि, तो सिचुएशन रूम में बैठ बैठ के बीच में एक डैम का जब विषय आया था पिछले साल, तो रात रात भर सिचुएशन रूम में हमारी टीम बैठती थी और मैं भी देर रात तक बैठता था। कहीं टूट ना जाए, कोई तबाही ना आ जाए, गांव खाली करवाना, ऊंची जगह ले जाना, कलेक्टर, कमिश्नर, बाकी अधिकारी, इंसान को ले जाना तो आसान है, फिर पशुओं को भी ले जाना ताकि उनकी जिंदगी भी ना जाए।